हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड टॉक्स। और आज ये नए टॉपिक पे बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। क्यों म्यूचुअल फंड्स? क्योंकि अभी मार्केट इतना वॉलेटिलिटी है और इतना डेंजरस हो चुका है। सो हमें पता नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ इक्विटी ले, या फिर हम डेरिवेटिव्स ले, कमोडिटीज़ ले, और कहाँ इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन निकाल के आता है जहाँ पे हम सेफ इन्वेस्ट कर सके। सो म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर मेनी पीपल पुट द मनी टुगेदर and that money is invested by experts called fund managers into shares, bonds and other assets। तो यही है गाइस, अगर आपको पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में एक पर्टिकुलर स्टॉक्स रहते हैं उनके भी, तो वो आप ले। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स स्टेप बाय स्टेप कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है और कौन कौन इन्वेस्ट करता है। तो पहली चीज़ है, मैनी इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी, the money is pulled together, a professional fund manager invest in it like share, bonds or both, that is hybrid। यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आपने अगर 5,000 रुपये का म्यूचुअल फंड लिया और ऐसे ही बाकी 1,000 पीपल्स 5-5 हज़ार इन्वेस्ट करें, तो ये बिग इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आपके जो अमाउंट है वो ऐसे कंपनीज में डालते हैं, सही रहते हैं और उनका डेब्ट भी कम रहता है। अगर मान लो कंपनी ऊपर जा रही है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, अगर मान लो कंपनी नीचे जा रही है तो म्यूचुअल फंड में भी आपको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि इन्वेस्ट में म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी मतलब क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हो, जैसे कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लमसम लेके 500, 1,000, 15,000, 20,000 ऐसे आपने इन्वेस्ट कर लिया। और लमसम मतलब एक साथ ही आपने लगभग जैसे कि 10,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 50 लाख रुपये एक साथ ही डाल दिए और 5 साल, 10 साल, 15 साल टेन्योरिटी के लिए आपने छोड़ दिया, ताकि वो आपको अच्छा रिटर्न दे सके। ये कुछ एग्जांपल्स है गाइस, आप नोट कर लीजिए कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पर आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये जितने भी काम है ये फंड मैनेजर्स करते हैं, ये बस आपको नॉलेज। An ETF can track stocks, bonds, commodities, or indices to buy and sell ETF during market hours at market price. Each ETF has a ticker symbol। तो चले जानते हैं अभी ETF के कुछ एग्जांपल्स है। आपको स्क्रीन पे दिखाया होगा कि इंडेक्स ETF ट्रैक मार्केट इंडाइसिस, हम SP और 500 जो SP है बाहर के इंडाइसिस है वहाँ पे ETF कर सकते हैं। उसके बाद सेक्टर ETF जिसमें टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और बैंकिंग आता है। बॉन्ड ETF जो है वो इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, वो सारा कुछ। और बाकी ETF आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और आपको अभी चलिए जानते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ETFs। ये स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ETF क्या है। ETF में लो डाइवर्सिटी होता है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, और इजी टू ट्रेड रहता है, बाय सेल ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। आप मार्केट आवर्स में ही ले सकते हो, विदाउट मार्केट आवर्स नहीं ले सकते। जैसे म्यूचुअल फंड आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसे ETF आप सिर्फ मार्केट आवर्स में ही ले सकते हो। रिस्क ये है कि अगर मार्केट डाउन गया तो ये चीज़ भी ETF भी आपको डाउनफॉल दिखाएगा। अगर मार्केट इंडाइसेस जो है वो ऊपर गया तो आपका ETF भी ऊपर शो करेगा। चलिए देखते हैं, आप म्यूचुअल फंड के कुछ ऑप्शंस है, ये आप देख सकते हो और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप और SBI लार्ज कैप फंड, ग्लोबल और इंटरनेशनल इक्विटी फंड। तो ये जितने भी ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस में आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। और नीचे जो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF, और ये सब ETF के हैं जहाँ पे आप ETF से ट्रेड कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि आपको आगे ट्रेड करने में और फिर म्यूचुअल फंड्स लेने में इजी हो। आप SIP भी इसी में कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए, जहाँ पे आप ये टिप्स देख के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।